गायत्री, ये सब झूठ है। मेरी बात तो सुनो। मैं तुम्हें सब सच बताता हूँ। वो दरअसल मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी। इंस्पेक्टर साहब, गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अमिताभ चिल्लाता रह जाता है, लेकिन उसकी कोई बात नहीं सुनता। उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उससे गायत्री फिर से एक बार बुरी तरह टूट जाती है। अब अमिताभ जेल में कैद हो चुका था। वही घर पर गायत्री बिलक बिलक कर रो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि अमिताभ उसके पति और बेटी का कातिल हो सकता है। ऐसा क्यों किया तुमने अमित? तुमने बलवंत जी और नूतन को मारा। एक्सीडेंट किया उनका। एक्सीडेंट किया तो किया, लेकिन उन्हें वही छोड़कर भाग गए। सीसीटीवी फुटेज में साफ साफ नजर आ रहा था। अपनी सास को रोता देख रश्मि वहां पर आती है। माँ जी, बस कीजिए, इतना मत रोइए। देखिए तो, रो रो कर आपकी आंखें सूज गई है। रश्मि बहू, मेरा दूसरा घर भी नहीं बस पाया, ना ही टिक पाया। मैंने इतने दुख के बाद अपने जीवन में खुशी पाई थी, और आज आज फिर से मैं वही आ गई, दुख के अंधेरे में। तभी वहां पर अंकुश आता है और गुस्से से कहता है, बस कीजिए माँ। अब मुझे आपके रोने की आवाज़ सुनाई दी तो मैं गुस्से में क्या कर बैठूंगा ये मुझे भी नहीं पता। आप पापा के लिए रोती थी, वो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आज आप उनके कातिल के लिए रो रही है। मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अपने बेटे से ऐसी बातें सुनकर बेचारी गायत्री अपने कमरे में चली जाती है। वही जेल में अमिताभ भी बहुत परेशान था और वो इंस्पेक्टर से गुजारिश करता है, इंस्पेक्टर साहब, मुझे बाहर निकालिए। मैं बलवंत और नूतन का कातिल नहीं हूँ। मैं जानता हूँ कि उस कार में कौन था। वो मेरा जुड़वा भाई था। क्या? अरे तूने क्या हमें बेवकूफ़ समझ रखा है, जो हमें इतनी आसानी से चूना लगा रहा है कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाकर? अरे अपने मुंह पर ताला लगा और जेल में चुपचाप बंद रहे, वरना इससे भी खतरनाक जेल में बंद करूँगा तुझे। बिजनेसमैन होगा तू अपने घर में, ये पुलिस थाना है, तो जैसा मैं कहूँगा वैसे चुपचाप बैठ। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बात तो सुनिए। प्लीज़, बस एक बार बात सुनिए। एक बार मेरे साथ चलिए, आपको सब कुछ अपने आप पता चल जाएगा। चल ठीक है, अगर तू इतनी भीख मांग ही रहा है तो दे देता हूँ तुझे एक मौका। फिर इंस्पेक्टर अमिताभ को जेल से बाहर निकालता है। तभी अमिताभ इंस्पेक्टर को एक शमशान में लेके जाता है, जहाँ वो इंस्पेक्टर को अपने जुड़वा भाई और अपनी तस्वीर दिखाता है और अपने जुड़वा भाई के कफन के पास ले जाता है और उन्हें पूरी कहानी बताता है। ये देखिए, ये मेरी भाई और मेरी तस्वीरें हैं। हम दोनों अपनी माँ बाप की मौत के बाद अलग हो गए थे, और फिर वो बहुत शराब पीने लगा। वो रोज़ शराब पीकर ड्राइव करता था, और शायद उस दिन भी उसने शराब पीकर ही गाड़ी चलाई होगी और नूतन और बलवंत जी का कार एक्सीडेंट किया होगा। अच्छा, तो ये बात है। लेकिन अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे जुड़वा भाई की मौत कैसे हुई? उसकी मौत भी पिछले महीने ही हुई है, बलवंत जी और नूतन की मौत के बाद। उसने शराब पीकर किसी के साथ हाथापाई की और फिर कुछ लोगों ने मिलकर उसे बहुत मारा। मैं उस जगह तक पहुंच जाता तब तक वो मर चुका था। किस्मत का ये बहुत बड़ा इत्तेफाक है कि मैं गायत्री से मिला और हम दोनों ने शादी कर ली। लेकिन गायत्री के पति और बेटी की मौत का जिम्मेदार मेरा ही जुड़वा भाई निकला। फिर इंस्पेक्टर सारे सबूतों के साथ गायत्री, अंकुश और रश्मि को अमिताभ की बेगुनाही के बारे में बताते हैं और सब सच से रूबरू हो जाते हैं। मैं जानती थी कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। मुझे अंदर ही अंदर तुम पर पूरा भरोसा था कि तुमने ऐसा नहीं किया होगा। यू आर द बेस्ट अमित जी। अमिताभ जी, आई एम रियली सॉरी। मैंने आप दोनों के प्यार को समझने में भूल कर दी
और आपको मेरे पापा और बहन की मौत का दोषी ठहराया, वो भी बिना किसी सबूत के। इट्स ओके अंकुश बेटा, अगर तुम्हारी जगह कोई और भी होता तो उसे भी यही कन्फ्यूजन हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, अंत भला तो सब भला। सभी एक दूसरे के गले लगते हैं और फिर से गायत्री की जिंदगी में खुशियों की बहार आ जाती है। माँ, अमिताभ जी, हम चाहते हैं कि अब हम आप दोनों की शादी कराएं। मैंने आप दोनों को बहुत दुख दिया है, इसीलिए मैं अपनी गलतियों का पश्चाताप करना चाहता हूँ। हाँ अमित जी, मैं अपनी सास की दूसरी शादी करवाना चाहती हूँ और अपनी सास का कन्यादान भी करना चाहती हूँ। धन्यवाद बच्चों, मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतने बड़े दुख के बाद मेरी ज़िंदगी में फिर से खुशियों की बौछार होगी। धन्यवाद अमित, मेरी बेरंग ज़िंदगी में फिर से रंग भरने के लिए। चलो अब सब लोग गम को टाटा बाय बाय बोलो और खुशियों को वेलकम करो और सिर्फ मुस्कुराते ही रहो। हाँ अमित, चलो जल्दी से शादी की तैयारियां शुरू करते हैं। और हाँ रश्मि बहू, मेहंदी की रस्म के लिए जो मेहंदी भिगाओगी उसे लोहे की कढ़ाई में हरगिज मत भिगाना। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहो। शादी की तैयारियां होने के बाद रश्मि और अंकुश दोनों अमिताभ और गायत्री की शादी करते हैं। गायत्री अब अमिताभ के साथ एक नए बंगले में शिफ्ट हो जाती है और वो अब फिर से एक बार अपनी नई घर गृहस्थी शुरू करती है। अमिताभ और गायत्री एक सुखद और समृद्ध जीवन जीने लगते हैं और अमिताभ गायत्री को दुनिया की सारी खुशियां देता है। लेकिन एक सुबह उनके बंगले की बेल बजती है। अरे, इतनी सुबह कौन होगा? मैं अभी देखती हूँ। नहीं गायत्री, तुम नाश्ता करो, मैं देखता हूँ, डोंट वरी। फिर अमिताभ दरवाज़ा खोलने चला जाता है। तभी वो वहाँ पर बरखा को देखता है। बरखा उसकी पहली बीवी होती है जो उसे छोड़कर भाग गई थी। बरखा के कपड़े फटे हुए होते हैं और उसका होलिया भी बिगड़ चुका था। एमी, वो मेरे पीछे गुंडे पड़े हैं, मुझे बचा लो एमी, प्लीज़ मुझे बचा लो, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम ये सब क्या बोल रही हो? और ये गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे? अमिताभ आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही बरखा कस के अमिताभ के सीने से लग जाती है और ये सब गायत्री देख लेती है। तभी हवाएं तेज चलने लगती हैं और गायत्री और अमिताभ की फ़ोटो फ्रेम भी टूटकर नीचे गिर जाती है। अब मैं तुम्हें फिर से अपना बनाने आई हूँ अमित। गायत्री, तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब आगे गायत्री के साथ क्या होगा? क्या बरखा की वजह से अमिताभ और गायत्री के बीच में दूरियां आ जाएगी? और क्या अमित वापस से बरखा के पास चला जाएगा? आखिर कब ख़त्म होगा ये सिलसिला? जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।